ईडी के सात समन पर एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंच नहीं रहे। मुसीबतों की तलवार खुद उन पर लटक रही है, लेकिन अपने अधिकारियों को ऐसे जांच एजेंसी से बचाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने नई जुगत भिड़ाई है। कैबिनेट के जरिए हेमंत सरकार ने ऐसा फैसला लाया है जिस पर झारखंड की सियासत में उबाल मचा है। राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समन नोटिस के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने के संबंध में इसमें राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के अलावा जो बाहर की कोई भी जांच एजेंसी से उन्हें समन या नोटिस प्राप्त होता है तो उसके अनुपालन के लिए जो एसओपी फॉलो होना है उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उसमें मुख्य रूप से जो मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग है, निगरानी प्रभाग है, उसको नोडल विभाग घोषित किया गया है। किसी भी पदाधिकारी को नोटिस या समन प्राप्त होता है तो वो अपने विभागीय हेड के माध्यम से तुरंत वे मंत्रिमंडल समन्वय को, निगरानी विभाग को वे सूचित करेंगे और विभाग द्वारा इसमें जो भी लीगल एडवाइस लेना है वो लेते हुए आवश्यक इसमें निर्देश उनको दिया जाएगा। यानी ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे जांच एजेंसियों के समन को लेकर हेमंत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। हेमंत सरकार ने यह दिशा निर्देश कहता है कि राज्य के बाहर की कोई एजेंसी अगर सरकार के पदाधिकारियों को नोटिस या समन भेजती है तो अधिकारियों को तुरंत राज्य सरकार को सूचना देकर परमिशन लेनी होगी। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। कैबिनेट के इस निर्णय को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार का ये निर्णय बता रही है कि सरकार अब डरी हुई है। एक समाचार यह है कि कल कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत ईडी के द्वारा सम्मन किया गया किसी भी राज्य के पदाधिकारी वहां ईडी के समक्ष हाजिर होने से पहले उस राज्य सरकार के विभाग, विधि विभाग विशेषकर, जिसका नोडल डिपार्टमेंट मंत्रिमंडल निगरानी विभाग प्रभाग होगा, उससे आदेश लेने के बाद ही हो जाएंगे। मुझे लगता है यह डर है और डर अच्छा भी है। भ्रष्टाचारियों को, जो नियम तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, उनको डर बना रहना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र के अंदर में, फेडरल सिस्टम के अंदर में राज्य सरकार को, कैबिनेट को ये शक्तियां प्रदान है कि वो इस पर लगाम लगाए कि राज्य से जुड़ी हुई, राज्य के नीति नियम से जुड़ी हुई जानकारियां सार्वजनिक किस रूप से हो, उसका इस्तेमाल किस रूप से हो। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न होने की स्थितियां होती हैं तो इसकी रोकथाम के लिए, और सबसे बड़ी बात कि जो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चुनी हुई सरकारों को एजेंसियों के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, सूचनाओं का मैनिपुलेशन हो रहा है, उसको रोकने की एक छोटी सी पहल है। झारखंड सरकार के इस निर्णय से ये तो साफ हो गया है कि राज्य के अधिकारी ईडी, सीबीआई के समन पर सरकार से अनुमति लिए बिना नहीं जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के साथ साथ साहेबगंज के डीसी समेत जिन अधिकारियों को जांच एजेंसी से समन मिला है वो पूछताछ के लिए जाते हैं या नहीं। रांची संवाददाता मदन करिश्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप।